जी कहिए मिसेस दीक्षित, कैसी हैं आप? मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। बस आप ये बताएं कि मैंने जो रिश्ता बताया था आपको, वो सोनाक्षी के बारे में, उसका क्या हुआ? आंटी जी, मैंने दोनों फैमिलीज को एक दूसरे के प्रोफाइल तो पहले ही सेंड कर दिए थे और आज शाम तो वो आपस में मिल भी चुके हैं और काफी खुश लग रहे थे। मुझे तो लगता है कि आपने जो लड़का सोनाक्षी जी के लिए चुना है, उनकी शादी उसी से होगी। ऐसा ही हो। अगर कुछ मदद चाहिए हो ना तो वो भी बेझिझक बता देना। हर हाल में ये रिश्ता हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना? जी आंटी जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। ठीक है। टीना, अभी तक वो पिक्चर्स मेरे इनबॉक्स में क्यों नहीं पहुंची? एक बार नहीं 100 बार रिफ्रेश कर चुका हूं मैं। एक काम करो, तुम रहने दो, कुछ नहीं होगा तुमसे, रहने दो। देव, माँ, तू सोई नहीं अभी तक? जब तक तू पैर दबा रहा था तब तक तो सो रही थी, पर अचानक से आँख खुल गई। तुझे पता है ना तेरे लिए 8 घंटे की नींद कितनी जरूरी है। तेरे लिए जरूरी नहीं है? तू भी तो नहीं सोया? हाँ, वो कुछ काम कर रहा था, सोने ही वाला था। हाँ, बैठना। तू ठीक तो है बेटा? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तेरे हाथ का इतना अच्छा खाना खाया मामा की भाषा में कहूँ तो तृप्ति हो गई। तेरे लिए ही तो बनाया था, तुझे अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगा। ये लो जी, ऐसा लगता है कि इस घर में किसी को नींद ही नहीं आती है जैसे। अरे मैं आपके कमरे में गई थी आपको देखने, पर आप वहां नहीं थी, तो मैं पक्का समझ गई कि यहाँ के अलावा आप कहीं हो ही नहीं सकती। आइए बैठिए। कसम से जीजी, आपको और देव को ऐसे देख कर ना, हाय मेरे दिल में ना चैन सा पड़ जाता है। अब लगता है कि जो चीज जहाँ होनी चाहिए वो बिल्कुल वही है, सब ठीक हो गया। हाँ, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है इंसान से, पर आखिर में देव ने हमारे फैसला कर ही लिया कि उसे क्या चुनना है। नहीं भाभी, मेरे देव से कोई गलती नहीं हुई, ना वो कभी मुझे भूला था ना ही अपनी जिम्मेदारियों को। देव जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए करता है। और बस अब जिस माँ की उम्र हो गई है उसे और क्या चाहिए? बस बेटा थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा वक्त दे, और कुछ नहीं। क्या बोल रही है तू? ये कुछ भी बोलती रहती है ना। ऐसा क्या कह दिया जीजी ने देव? कैसा लगता है एक बेटे को जब उसकी माँ ऐसा बोलती है तो? बस थोड़ा सा वक्त देता हूँ मैं तुझे, बस थोड़ा सा ही प्यार करता हूँ। अरे पापा, तू तो गुस्सा हो गया। नहीं बेटा, मैं तो यूं ही बोल रही थी। अच्छा नहीं, आगे से कभी ऐसे नहीं बोलूंगी, ठीक है? अब तो मुस्कुरा दे। बोस, आपका ख्याल रखने के अलावा और भी काम है मेरे पास। कितनी बार आपका ख्याल रखूं? सोना, सोना, एने चाके। माँ, अब आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोल ना। आप लोग ऋतिक के फैमिली से दोबारा मिले, उससे पहले मैं ऋतिक से मिलना चाहती हूँ। आज?
तू ठीक तो है ना सोना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। मैं अब बड़ा फैसला लेने से पहले मैं ऋतिक से अकेले में बात करना चाहती हूँ। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एकदम ठीक। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, एक बार मिलके बात तो करनी ही चाहिए। यू नो, डैड ने जब मुझसे कहा ना कि लड़की का नाम सोनाक्षी है, तो मुझे लगा कि ओवरवेट लड़की होगी। वैसे होती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे तो वो सोनाक्षी भी अच्छी लगती है और ये सोनाक्षी भी। देखो, मैं सिर्फ दादियों से फ्लर्ट कर सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते मुझे। तुम बहुत क्यूट हो, सीधे सीधे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद तुम्हें। मैं किसी से प्यार करती थी। व्हाट? मैं किसी से प्यार करती थी। मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, इसलिए मैं सीधे सीधे बता रही हूँ। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, इसलिए आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। ऋतिक, मैं किसी से प्यार करती थी। मेरा ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा। लेकिन इससे पहले मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अभी तो उठकर चले भी गए और दोबारा मुझसे या मेरी फैमिली से बात तक नहीं की तो आई अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई था तो तुम्हारी फैमिली को हमें पहले ही बता देना चाहिए था। यूं हमें यहाँ बुलाकर इंसल्ट करने का क्या मतलब है? हम खानदानी लोग हैं और तुम्हारे जैसी लड़की मेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यूजुअली लड़के ऐसा ही बोलते हैं, है ना? तुम्हारा एक पास था, बिग डील, सबका होता है। तो चलो, क्या था तुम्हारा पास्ट? Who was the lucky guy? अनलकी। वो भी और मैं भी। मतलब अगर लकी होते तो साथ होते। यानी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए और तुम शादी करना नहीं चाहती? नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ। What? देखो ऋतिक, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कभी नहीं करते, लेकिन वो विश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी शादी हो, मैं सेटल हो जाऊं। पर तुम शादी के लिए रेडी नहीं हो? आज रेडी नहीं हूं, शायद कल भी और परसों भी। पर मैं कोशिश कर रही हूँ मूव ऑन करने की, सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं, अपने लिए भी। मैं नहीं जानती थी कि इतना मुश्किल होगा। ऋतिक, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के साथ देखा था। बहुत ही अच्छे इंसान हो तुम। ओह वाह, तारीफ, आई लाइक इट। थोड़ा और बताओ। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस सच बोल रही हूँ। तुम बहुत ही अच्छे हो और मैं इस अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहती। मैं अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती हूँ।
मूव ऑन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हेल्प की जरूरत है। हाँ, अगर तुम रुक गए तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि मूव ऑन करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। पता है सोनाक्षी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरा स्लाइस पिज्जा खाते हैं, और दूसरे वो जो कॉर्नर्स छोड़ देते हैं। मैं पिज्जा नहीं खाता, लेकिन अगर खाता तो पूरा खाता। कॉर्नर्स हार्ड होते हैं, चीज़ नहीं होता, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है उन्हें खाना। नॉट इजी, बट लाइफ भी तो इजी नहीं है। अगर पूरा वक्त नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा वक्त कितना अच्छा है। सोनाक्षी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। इस सिचुएशन में तुमने मुझसे सब कुछ सच सच कह दिया। मेरी हेल्प मांगी। यस मिस सोनाक्षी बोस, आज आपसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हारा वो एक्स जो भी था, जैसा भी था, बेवकूफ था। तुम्हारे जैसी लड़की को जाने दिया। बैड। सुना, तू ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, और सच भी बोलती है। और तू आई थिंक मतलब कभी कभी सच नहीं बोलना चाहिए ना, मतलब आप चिढ़ के बोल रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपका पेट याद दिलाकर आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने दी। सुना की बोलो। नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि कोई है वहाँ पे देख, एलिना है ना, हॉरर फिल्म देखने लेके जा रही है, वो भी रात को। मुझे बहुत डर लगता है हॉरर फिल्म देखने से। तो तू अभी से डरेगी तो मैं फिल्म कैसे देखूंगा? मैं डर रहा हूँ ना, काफी है ना। चल चल अब यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो। ये एलिना को भी रात को फिल्म देखने का ही मन करता है, मुझे बहुत डर लगता है उससे। ये देव की मेज पर क्या कर रहा है? माँ, वो भोला भैया कह रहे थे कि वो सौंफ, कलौंजी, मेथी, समथिंग समथिंग। अब आपको नहीं लगता कि भोला भैया बात स्टार्ट करने से पहले से भूल जाते हैं? एंड अभी वो ओह सो प्रिटी, कितना सुंदर है ना माँ। सुंदर तो हो गई, मैंने जो चूज किया है। अच्छा तेरा है? कहाँ माँ, कि भैया ने सोना दी के लिए लिया था। चूज मुझसे रिया दी से करवाया था। वैसे इतने सारे ब्रोशर्स में से एक चूज करना कोई मजाक है क्या? अभी तक देव की मेज पर क्या कर रहा है? वैसे माँ, भैया और सोना दी का तो तो क्या मैं इसे रख लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं देव भैया से पूछ लेती हूँ। बाथरूम में होंगे ना भैया? नहीं, तुम देव से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछोगी। देव इस बारे में भूल चुका है, उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जा तो।
वैसे तुम मुझे चीप तो नहीं समझोगी ना अगर मैं तुम्हें गिफ्ट में एक छाता दूँ तो? क्या हुआ? नहीं, वो कार। कौन सी कार? कुछ नहीं, इट्स ओके। यू नो, आज पहली बार तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब आई मीन पहले भी अच्छा लगा था, बट आज फर्स्ट टाइम। तुम अकेली थी ना, तुम्हारे साथ तुम्हारी वो सहेली नहीं थी, क्या नाम है उसका? टेंशन बोस। बट डोंट वरी, हमें तुम्हारी और तुम्हारी उस सहेली टेंशन बोस की दोस्ती तोड़वा कर रहूंगा। सोना, तूने फ्रेंडशिप कोड तोड़ा है। एक तो तू डेट पर गई, मुझे बताया भी नहीं क्या हुआ, और ऊपर से ऐसी शक्ल बनाई हुई है। क्या बोलो? मुझे लगता है कि वो अभी भी मेरे आसपास ही है। देव? हाँ, मैं जब भी किसी से बात कर रही होती हूँ या कहीं जा रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैंने सडनली टर्न किया तो वो पीछे मेरे खड़े होंगे। सोना, जितना प्यार करना मुश्किल है ना, उससे कई ज्यादा मूव ऑन करना। तुझे देव को अपने दिमाग से आउट करना होगा, तुझे उसे भूलना होगा। आई गेस यू आर राइट। मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब ऐसे लगता है कि वो किसी मुश्किल में है। ही इज इन सम प्रॉब्लम। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राह जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका, उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी हो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। जो उसने तेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं यही विश करूंगी कि उसे एक प्रॉब्लम नहीं 1000 प्रॉब्लम हो, वो ना परेशान ही रहे। और मैं ये विश करती हूँ कि वो हमेशा ठीक रहे। आई होप ही इज फाइन। यू होप? तू उससे मिलना चाहती है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। पर मैं जरूर जानना चाहूंगी कि वो ठीक है या नहीं। सोना, जस्ट शट अप। तुझे ना देव के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। अब तुझे ऋत्विक के बारे में सोचना होगा। अच्छा,
ये सब छोड़, मुझे ये बता, ऋत्विक के साथ डेट कैसी रही? इज ही अ नाइस गाय? अच्छा, उसने तेरे लिए दरवाजा खोला, रेस्टोरेंट में तुझसे पहले तो नहीं बैठ गया ना? नहीं, उसने सब कुछ ठीक किया। ऑसम। मैंने तो उससे ऐड भी कर दिया, तूने किया? स्टॉप इट, जस्ट शट अप। हो गया, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। अरे जैसे तेरी ही रिक्वेस्ट का वेट कर रहा हूँ। स्टॉप इट, ये माय फोन। मैं कमेंट करती हूँ। कौन था वो? और सोनाक्षी स्माइल क्यों कर रही थी उसे देखकर? सकता है दोस्त तो सोनाक्षी का, मैं वो रिएक्ट कर रहा हूं। ऐसा दोस्त जिसके बारे में उसने मुझे नहीं बताया। हो सकता है, हो सकता है। Congratulations you two. आज की डेट की डीट्स मुझे कौन बताने वाला है, डिसाइड कर लो। और ये भी कि कब शादी कर रहे हो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। कौन है यार? शादी? Congratulations. सुना इससे? तुझे पता है इसे ना स्टॉकिंग कहते हैं। अगर किसी और कंट्री में होती ना तो अब तक जेल में होती। सोना, तुझे एक बात बताऊं? पता है इसकी एल्बम्स देखकर मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या? कि उसकी मॉम नहीं है। व्हाट? और सोच, तेरी कोई डरावनी मदर इन लॉ ही नहीं है। इट्स परफेक्ट। तू सच में पागल हो गई है। ये सोच कि वो अपने मदर को कितना मिस कर रहा होगा। आमी जानी बाबा, तो जोक्स भी आजकल नहीं समझती, हंसती भी नहीं है। चल रियलिटी सोच कर ही स्माइल तो कर दे कि तेरी कोई इनसिक्योर मदर इन लॉ नहीं होगी। Shut up, stupid. सोना, तुझे देव को भूलना होगा। आई एम श्योर कि तू ही उसे याद कर रही है। वो तो अभी तक ना तुझे भूल भी चुका होगा। आई एम 100% श्योर। नहीं 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 नहीं, सोनाक्षी ऐसा नहीं कर सकती। सोनाक्षी ऐसा किससे? सोनाक्षी मेरे साथ है, सोनाक्षी मेरे साथ ऐसा नहीं। अरे ये क्या हुआ? और तू इतना भीगा कैसे बेटा? वो पानी गिर गया था लैपटॉप पे, तो क्रैश हो गया, तो इसलिए सॉरी। तू जाके सो जा। पर देव तो बारिश में इतना कैसे भीग गया? मैं टायर पंचर हो गया था, टायर बदल रहा था, इसीलिए भीग गया। तू जाना, तू आराम कर, सो जा। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए वो हल्दी वाला दूध ले आती हूँ, ठीक है? आज काम पे जाना जरूरी है। अगर जरूरी है तो हल्दी वाला दूध पी के जाइए। कोई जरूरत नहीं। तू जा, आराम कर। नहीं चाहिए। माँ मुझे थोड़े पैसे चाहिए। माँ मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे इतनी जल्दी है तो देव से ले ले, मैं पूजा कर रही हूँ। हाँ मैं उनके पास ही गई थी, लेकिन वो रूम में ही नहीं है। आई गेस वो घर पे भी नहीं है। छोड़ो, मैं रिया से ले लूँ। बाय। देव अपने कमरे में नहीं है, घर पर भी नहीं है, कहाँ गया होगा? शिव शंभू।
क्योंकि जीजी सुबह सुबह शताब्दी बनी कहाँ जा रही हैं आप? नहीं जा नहीं रही हूँ मैं, बस देव कमरे में नहीं है तो मैंने सोचा नीचे यही कहीं होगा। देव देव भैया तो बहुत सुबह ही निकल गए थे। देव चला गया बगैर मुझे बताए, मेरा आशीर्वाद लिए? ऐसे कैसे हो गया? हो सकता है ऑफिस से कोई जरूरी फोन आया हो, अचानक से देर हो रही हो, मैं शायद सो रही थी इसलिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर देव कभी आपका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। और आज भाभी आप बिना बात को कहीं से कहीं ले जा रही हैं, और फिर वो मेरे पैर छुए ना छुए, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है ना। कल रात भी बहुत परेशान लग रहा था, फिर आज सुबह बिना कुछ कहे कहीं काम में कुछ ऊंच नीच तो नहीं चल रही। देव का फोन? माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? मामा जी को करता हूँ। मेरा फोन। देव? हाँ देव, बोल बेटा। मामा जी माँ से बात करनी थी, वो फोन नहीं उठा रही है। हाँ क्यों नहीं है, तू रुक जरा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ईश्वरी ले, देव का फोन है। मैं को लगा रही थी। हाँ देव। माँ मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। अरे माफी किस बात की बेटा? देव बेटा क्या चल रहा है? तू परेशान है? काम में कोई दिक्कत है क्या? बता ना बेटा। नहीं माँ, सुबह जल्दी में था, पता नहीं ध्यान कहाँ था मेरा, और तेरे पैर छुए बिना निकल गया मैं। माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, आई एम सॉरी। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? आदर मन में होता है ना? जीजी पाँव छूना तो बस दिखावा है। तू जानती है ना माँ, ये मेरे लिए दिखावा नहीं। तू सच बता, तुझे बुरा लगा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तुझे पता है ना, मेरा दिन भी तुझे देखे बगैर शुरू ही नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी। माफ कर दे माँ, गलती हो गई मुझसे। पागल हो गया है तू? ये क्या बार बार माफी मांग रहा है? हाँ चल आराम से काम कर। ठीक है, और दोबारा सॉरी वॉरी मत बोलना मुझे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। हाँ हाँ चल रखता हूँ। जीजी मुझे पक्का यकीन था कि देव को जरूर याद आ जाएगा कि उसने आपके पाँव नहीं छुए। बेचारा बच्चा बहुत दुखी हो रहा होगा ना। अब एक काम कीजिएगा, आप उसके लिए ना आज बेसन का हलवा बना दीजिएगा, खुश हो जाएगा। देव ईश्वरी के पांव छुए बिना, उसका आशीर्वाद लिए बिना चला गया। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उसके मन में। मेरे पास तुम्हारे लिए काम, 1 घंटे में आके मुझसे मिलो। ओके सर। ओरे बाबा क्या एक्टर था,
उत्तम कुमार। हाँ, उत्तम, सर्वोत्तम। वैसे दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन होता है, और दूसरे बंगाली। विजय, क्यों लो? आई थिंक अभी हमें वो शादी की तैयारी कैसे करनी है, सब कैसे करना है, ये सोचना चाहिए ना। हाँ, आप सब सोच लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे विजय बाबू, आपको रेखा वो फिल्म याद है? बहादुर पांचाल। विजय तो कोनो चिंता ही नहीं, जैसे बेटे की शादी उत्तम कुमार और सौरभ गांगुली कराएंगे। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आंटी वैसे ये दोनों साथ में इरिटेटिंग है ना? हाँ, नहीं बेटा, मेरा वो मतलब। नहीं ठीक है आंटी, थोड़े इरिटेटिंग तो है। हाँ, थोड़े से। वैसे आंटी, जब मधु की शादी हो रही थी तब तक तो मॉम थी। मॉम ने सब कुछ संभाल लिया था। इनफैक्ट मॉम ने हम सबको संभाल लिया था। पर मॉम के जाने के बाद हम तीनों कुछ बिखर से गए थे। वैसे पापा का तो कुछ कह नहीं सकते, आप देख रही ना उन्हें। बट यू डोंट वरी, मैं और मधु जितना हो सके आपकी हेल्प करेंगे, आई प्रॉमिस। बट आप ये बता देना कि क्या करना है और वो कैसे करना है। डोंट वरी बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं हूँ, अलीना है, माँ है, हम सब मिलके तैयारी करेंगे। क्यों माँ? अरे बिल्कुल, हम सब कुछ संभाल लेंगे बेटा। अच्छा हाँ। सोच लो ब्यूटीफुल, मुझे किसी और के साथ शादी करते हुए देख पाओगी? यही क्या मस्ती। ऋतिक, यस अंकल। कहाँ जॉब करने का सोच रहे हो? कौन से हॉस्पिटल में? वैसे अंकल मैं अपनी प्रैक्टिस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और एक छोटी सी जगह भी देख रखी है। क्या पता शायद ऐसे करते करते मैं खुद का हॉस्पिटल ही खोल लूँ। गुड गुड, वेरी गुड। शोना बेटा, अरे तुम्हारे तो इतने सीनियर डॉक्टर हैं जान पहचान के, उन लोगों से बोल के ऋतिक का अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ। अरे भाई, इतनी दूर से ट्रेवल करके यहाँ पे सारा सेटअप जमाएगा, तुम्हारी गाइडेंस मिल जाएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तुम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है जिंदगी भर, तो क्यों नहीं अभी से शुरुआत कर दो। ये जो नया जॉब है सोना के लिए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसके पोटेंशियल का पूरा पूरा यूज होगा। पिछली जॉब में तो टाइम वेस्ट कर रही थी बस। मिस्टर दीक्षित, आइए आइए। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास। जी। एक आदमी के बारे में सब कुछ पता लगाना। जी। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मिस्टर दीक्षित, अगर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ही बातों को प्राइवेट नहीं रख पाएगा तो क्या फायदा। यू डोंट वरी। ऋत्विक सेन, इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। पुराने रिलेशनशिप्स, करंट स्टेटस, कहाँ जाता है, क्या करता है, दोस्त, फैमिली, सब कुछ। काम हो जाएगा। मेरा आपसे प्यार करना, आपका मुझसे प्यार करना, ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ नहीं सिखाया ना तेरी माँ ने तुझे, दर्द छुपाना भी नहीं। क्या दर्द माँ? मैं थोड़ी ना सैड हूँ। झूठ बोलना भी नहीं। आंसू तो पोंछ लिए, पर पलकें अभी भी गीली हैं। तो अपनी माँ से क्या क्या छुपाएगी सोना? हमें जानिए सोना।
ये सब तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मेरी बेटी का पहला प्यार पूरा नहीं हुआ। पता है सोना, तेरे बाबा ने और मैंने हमेशा से तुम दोनों को अपनी गलती खुद करने दी। हमें पता था कि 2 साल की सोना अगर सोफे से कूदेगी तो गिर जाएगी, पर हमने तुझे कूदने दिया क्योंकि हमें यह भी पता था कि बच्चे गिरकर ही सीखते हैं, फिर संभलते हैं और मजबूत बनते हैं। अपने बच्चे को दर्द में देखकर जितना दर्द होता है उससे ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं देख रही हूं तू अपने आप को कैसे संभाल रही है। मेरी सोना किसी भी लड़के से ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग है। रिमेंबर सोना, देव के साथ इस रिलेशनशिप में तू ब्रेव थी। उसने ब्रेकअप के बाद मुड़कर देखा भी नहीं, चला गया छोड़कर, हार मान ली। पर मेरी सोना ने नहीं। इस रिलेशनशिप में तू ब्रेव रही। ये बात याद रखेगी तो देव को भूलने में आसानी होगी। माँ, आई नो देव ने जो कुछ भी किया गलत किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुश्किल में है, किसी प्रॉब्लम में है, वो परेशान है माँ। और मेरा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो ठीक है या नहीं। कहनो, अब जानकर क्या करेगी? जब उसे तेरी फिक्र नहीं है तो तू क्यों उसकी परवाह कर रही है? सोना, देव को भूलने में ही समझदारी है। सर ओके? आई एम रियली सॉरी यार, मतलब शोना को अर्जेंट काम आ गया और आप लोगों को इस तरीके से। विजय, काम है तो करेगा ना। मोहन छोटो करो ना। अभी तुम लोगों को उसके साथ जितना टाइम बिताना है बिता लो, उसके बाद हम तो उसको लेके चला जाएगा अपने भूतों का डेरा में। भूतों का डेरा? हाँ, अभी तो 2 साल से हम दोनों ही होता है घर में, जो एक दूसरे का जोक सुन सुन के एकदम पक चुका है। अभी सोना आएगा तो हमारा घर भी एकदम घर जैसा लगने लगेगा। डैड, आप निकलिए, मैं सोना को मिल के ही आऊँ। ओके ओके, चलो चलो, टेक केयर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सोनाक्षी कहाँ है? इस वक्त सोनाक्षी कहाँ हो सकती है? देव भैया, कोई मैडम आई है आपसे मिलने। मिस बोस, वेलकम। यही है डॉक्टर सोनाक्षी बोस, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। आंटी जी,